कमाया गया सारा, पूरा। बहुत से लोग यही करते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ लक्ष्य नहीं है, बस यही है, विषय विषय अर्जन करो बस। और क्यों? क्योंकि ये सुख का साधन है, इससे सुख मिलता है। तो सारे अपनी जीवन, सारी मेहनत, सारी अपनी एजुकेशन, सारा जो कुछ भी है सब इसी में लगा देंगे, इसी में लगा करके, और सारी लाइफ अपनी हेल बना देंगे, बिल्कुल। और इसी में लगे रहेंगे सारा, इसी को, विषयों को चबाते रहेंगे बस। और विषयों में आनंद नहीं है। विषयों से जो मेरे अंदर का ट्रिगर होता है, मेरे स्वयं का, मेरा जो स्वरूप आनंद है, जो स्पर्श करता है, वो मेरे स्वयं का ही आनंद मेरा। विषयों में आनंद होता अगर, तो सबको एक समान आनंद मिलता विषयों से। एक ही विषय से एक समय पे एक व्यक्ति दुखी होता, दूसरा व्यक्ति सुखी होता। तो अगर विषय में आनंद है तो सबको एक समान आनंद मिलना चाहिए। अगर कार, मान लीजिए कार, कोई व्यक्ति कार खरीदता है, कोई व्यक्ति कार खरीदता, बड़ा आनंदित होता है, बड़ा आनंदित होता। अगर कार में आनंद होता तो जो कार बेचने वाला है उसे बेच के आनंद क्यों आता? एक खरीद के आनंदित हो रहा है कि मुझे बड़ी अच्छी कार मिल गई, और दूसरा बेच करके बड़ा खुश हो रहा है, उसे बेच के बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? उसे पता है ये साली खटारा कार है, चली गई हमारे पास से। अब ये कोई जो खरीदेगा वो भोगे अब। हाँ? तो अगर कार में अगर सुख होता तो दोनों को, खरीदने वालों को सुख मिला तो बेचने वाले को भी, उसे तो दुख होना चाहिए क्योंकि उसके हाथ से तो चली गई कार, लेकिन वो बेच के सुखी हो रहा है। वो अपने हाथ, वो सोच रहा है मेरे बवाल कटा मेरा। तो ये सारे आगमा पाई, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नहीं बते। भगवान ने इसलिए कह दिया सारे दुख का मूल है सब है। इसलिए ठीक है, अपने शरीर की जो आवश्यकताएं है पूर्ति करो बस, दैट्स ऑल। ये शरीर की आवश्यकता, ये ध्यान रखना है, ये मिनिमम आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान, ये आत्म तत्व की आवश्यकता नहीं है, ये शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, इसलिए पूरा करो इसको। बाकी आत्म तत्व वो तो सबका, सारे जगत का अधिष्ठान है भाई। अगर आत्म तत्व है तो जगत है, आत्म तत्व नहीं है तो जगत काहे का है फिर? तो इसलिए ये क्या करता है, ये जो ये जो सारे विषय है ना, ये सारे विषयों से ही हमारे अपने अंदर का ही आनंद जो है बाहर ट्रिगर होता है, हमारा उत्प्रेरित होता है, और हमको लगता है कि विषय में सुख है। विषय में सुख नहीं है। तो जैसे हड्डी में किसी तरीके का कोई खून नहीं है, कोई सुख नहीं है, ऐसे विषय भी इसी हड्डी वत हैं। और भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये नित्य परे ब्रह्मणि केवले शिवे, और ये आत्म तत्व के लिए कह रहे हैं, ध्यान देना ये। इसलिए जीवेश्वर ऐक्य है, यहाँ पे ऐक्य है। और ये तीनों अवस्थाएं जो हैं ये आपस में एक दूसरे से भिन्न भी हैं, और दूसरा इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये मिथ्या हैं, इनकी कोई सत्ता अपनी नहीं है, ये उधार की सत्ता पे चल रहे हैं सारे। ये तीनों अवस्थाएं उधार की सत्ता पे हैं। और सीधी सी बात है, जो उधार ले रहा है उसकी तो अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, और जो उधार दे रहा है, सत्ता दे कौन रहा है? आत्म तत्व सत्ता दे रहा है, तो आत्म तत्व की सत्ता है। आत्मा ने इनको सत्ता दी है सारी, आत्म तत्व ने इनको सत्ता दी है, आत्मा की ही सत्ता से सारे प्रकाशित हो रहे हैं। और हम लोग वो जो आत्म तत्व है जिसकी वजह से ये तीनों प्रकाशित हो रही है अवस्थाएं, उसको नहीं पकड़ते हम लोग। और वही केवले ब्रह्मणी, केवले वही अद्वय, क्योंकि चैतन्य रूप से कोई दो चैतन्य नहीं है। देखिए सत्ता दो नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए केवले का मतलब भी समझ लीजिए, केवले का मतलब अद्वय, दूसरा कुछ नहीं। दो सत्ता नहीं हो सकती। अगर दो सत्ता हो जाएंगी तो दोनों अनित्य हो जाएंगी, दोनों सीमित हो जाएंगी। दो सत्ता है, अगर भगवान बिल्कुल अलग है और भक्त अलग है, और अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य है तो भगवान जो है वो भी संसारी हो जाएगा, भगवान भी अनित्य हो जाएगा, भगवान भी सीमित हो जाएगा, भगवान भी सीमित हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, खंड वाला हो जाएगा, खंडित नहीं रहेगा, भगवान पूर्ण नहीं रहेगा।
पूर्ण नहीं रहेगा, अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बांधेंगे, दोनों एक दूसरे को सीमाओं में बांध देंगे। इसलिए सत्ता दो नहीं है, इसलिए केवल एक शिव है। उस केवल शिव तत्व, उसी के शिव मतलब उसी आत्म तत्व में, उसी केवल उसी अद्वय रूप से आत्म तत्व में ये सारे का सारा प्रकाशित हो रहा है। उसी की ऊर्जा से ये सब चल रहा है, उसी की सत्ता से ये सब चल रहा है। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि केवले शिवे, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अन्योन्यतो अस्मिन् व्यभिचारितो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। अब स्पष्ट हो गया होगा श्लोक। बुद्धे स्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारितो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। इसलिए मिथ्या है, किसमें मिथ्या है? ब्रह्म तत्व में मिथ्या है, मतलब ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पहले ही मैंने कह दिया कि जहां जहां मिथ्या है वहां वहां सत्य है, मिथ्या सत्य के बिना नहीं है। इसलिए जहां तक आपकी आंख जा रही है, जहां तक आप सोच सकते हैं, वो सत्ता सिर्फ वो ब्रह्म तत्व ही है। बाकी जो दिखाई दे रहा है ये भास रहा है सारा, जैसे रस्सी पे सर्प भासता है। सर्प नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, सर्प सिर्फ भास रहा है, दिखाई दे रहा है, सर्प नाम की सत्ता नहीं है। ऐसे ही ये जो जगत दिखाई दे रहा है, जगत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तीनों अवस्थाओं की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि आने जाने वाली है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, इनकी कोई अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए तीनों है ही नहीं। इसलिए मांडुक्य कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य जी बड़ा सुंदर स्पष्ट करते हैं एक श्लोक में। भगवान भाष्यकार ने भी सुंदर भाष्य लिखा उस पे कि जो यद नास्ते अपनी तत्था, ऐसे श्लोक है, मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा, मांडुक्य कारिका का ही है वो, और भगवान भाष्यकार ने अच्छा भाष्य भी लिखा उस पे, याद नहीं आ रहा, चलिए बाद में बताएंगे, याद आएगा तो भगवान भी गौड़पादाचार्य भी यही कहते कि जगत किसी समय न था, न है, न रहेगा। जैसे रस्सी पे सर्प ना कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, भास रहा है सिर्फ। और क्यों भास रहा है? अंधकार की वजह से। ये जगत क्यों भास रहा है? अज्ञान की वजह से। तो ज्ञान आते ही चला गया, यही मिथ्या, यही तो है। विचारम न सहते, जैसे आप विचार करो इस पे, जैसे ही इंक्वायरी करो, विचार करो, बस गायब हो जाएगा। ऐसे सर्प गायब हो गए, अरे सर्प था ही नहीं, गायब कहां से हो गया? ऐसे जगत नाम की वस्तु कोई है नहीं, थी नहीं, रहेगी भी नहीं। ब्रह्म है, ब्रह्म था और ब्रह्म ही रहेगा, और दूसरा कुछ है ही नहीं। और ये सारा जगत क्या मिथ्या हो गया? मिथ्या यही है। तो जैसे रस्सी पे सर्प मिथ्या है, ऐसे ब्रह्म तत्व पर केवल परे ब्रह्मणि शिवे, उस पर ये सारा जगत मिथ्या है। जैसे सर्प रस्सी पे मिथ्या है, ऐसे ही जगत ब्रह्म पर मिथ्या है। मतलब क्या? जैसे रस्सी के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसे ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। और ब्रह्म कहाँ है? कहीं बैठा है? नहीं, वही मैं, वही आत्म तत्व रूप से वही मैं ब्रह्म हूँ, वही मैं ब्रह्म। मतलब क्या? सारे जगत का अधिष्ठान है, सारा जगत सत्ता और स्फूर्ति मेरे से ले रहा है, और मैं किसी से सत्ता नहीं ले रहा, स्फूर्ति नहीं ले रहा। अहम स्वप्रकाशः, स्वप्रकाशः, स्वप्रकाशितः, स्वयं सत्तावान। स्वयं सत्तावान, किसी दूसरों को तो सत्ता दे रहे हैं, लेकिन दूसरे किसी से ले नहीं रहे किसी को। आइए देखें अगला श्लोक। देहेन्द्रिय प्राण मनश्चिदात्मना संघात अजस्त्रम परिवर्तते धियः
वृत्तिस्तमो मूलतयाज्ञ लक्षणा यावत् भवेत् तावत् असौ भवोद्भवः। ये भी बड़ा गहन श्लोक है, गूढ़ है ये भी। अभी अर्थ निकालो, कुछ समझ नहीं आएगा इसको। ये भी गहन श्लोक, मैंने पहले कहा था ये 24वें श्लोक से लेकर के और ये 51 श्लोक तक ये पूरा भगवान राम आगे से आगे, अंदर से अंदर और गूढ़ता की तरफ जाते हैं, गूढ़ता की तरफ चले जाते हैं भगवान। इसलिए पूरी है ब्रह्म विद्या, और दूसरा इसमें चूंकि कोई विषय नहीं है, इसलिए ये श्री राम गीता जो प्योर सॉलिड वेदांत है, एकदम पूरी ब्रह्म विद्या के अलावा कुछ है ही नहीं, एकदम अद्वैय वेदांत। अब सिर्फ 2 मिनट बचे, 2 मिनट में क्या करें? एक बार विषय छेड़ दो तो फिर बीच में इसमें आशय सिर्फ यही है भगवान का, भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बुद्धि की वृत्ति या अवस्थाएं, ऐसे समझ लीजिए, या मेरी मेरी मेरे पंच प्राण, मेरी इंद्रियां, मेरी कर्म इंद्रियां, मेरी ज्ञान इंद्रियां, ये जितना भी संघात है, ये देह देह इंद्रिय का संघात, ये जो तन जो दिखाई दे रहा है, जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये जो देह इंद्रिय का संघात है, सारे का सारा, ये सारे का सारा नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित होता रहता है, और इसलिए सारा मिथ्या है, सारा ही है, आने जाने वाला है, आगमा पाई है सब। कल हम लोगों ने देखा था, अनात्मा के 5 लक्षण बताए थे मैंने आप लोगों को, और आत्मा के भी 5 लक्षण बताए थे। आत्मा अनात्मा दोनों विपरीतात्मक हैं, दोनों विरोधाभासी विपरीतात्मक हैं। भगवान यहाँ पे सिर्फ आत्मा अनात्म का या चित्त जड़ का विवेक करके आत्म तत्व को जगत से पृथक कर रहे हैं, शरीर त्रय से पृथक कर रहे हैं, और उसी प्रक्रिया में भगवान आगे समझा रहे हैं इसी श्लोक में कि आत्म तत्व इन सबसे पृथक है। ये सारे के सारे सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है, ये सारे के सारे ऊर्जा आत्म तत्व से ले रहे हैं, उसी से ऊर्जा लेकर के ये प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात ये सत्ता पा रहे हैं, ये जिंदा है, स्फूर्ति ले रहे हैं, सत्ता ले रहे हैं, और आत्म तत्व इन सबसे अलग, और वही आत्म तत्व आप हैं। तो ये सारे उपकरणों से, सारे साधनों से ये आयतन है, ये जो मकान चलता फिरता, ये देह क्या है? ये आयतन, आलयम आयतनम, तत्व बोध में आयतनम का, यहाँ पे भगवान राम जी ने आलयम कहा था इसको, और साधन ये सूक्ष्म शरीर सारा साधन। तो ये आलय और साधन जैसे मकान, और मकान के अंदर रखे सारे उपकरण, ऐसे ये शरीर, और शरीर में रखा हुआ सूक्ष्म शरीर सारा, उसी तरीके से है। और आत्म तत्व रूप से मैं बिल्कुल पृथक हूं, एकदम अलग हूं, बिल्कुल अलग हूं, और मैं स्वयं प्रकाशित हूं, मैं स्वयं पर आश्रित हूं, मैं अबाधित हूं, मैं नित्य हूं, मैं एक एवं अद्वितीय हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। और ये सारा जगत क्या, आने जाने वाला आगमा पाई, मतलब मेरी इंद्रियां सब, जगत जब आता है तो अपनी इंद्रियों को, अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों को इसी जगत में रखो आप, दोनों को। तो जैसे आप कहीं जाते हैं, कार में बैठ के आप सफर कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये कार आपको भगवान ने दी हुई है, और इसमें बैठ करके आप सफर कर रहे हैं। तो जैसे स्थूल कार है, उसका सूक्ष्म शरीर बाहर से दिखाई नहीं देता, उसकी गियर है, उसका हैंडल है, ब्रेक है, जो भी ये सारे जो जो साधन है वो बाहर से दिखाई नहीं देते, जो वहां बैठ के चलाता है उसको पता है सारा। तो जो आपके ये जो सूक्ष्म शरीर है, आपकी इंद्रियां हैं, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका सारा अहंकार चित्त, पूरा ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सारा आपको पता है। आप जिस इस कार को जो बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है ये।
तो जैसे ही वो कार है वैसे ही ये कार है। बस यहाँ पे इसी को समझने की ज़रूरत है। किसी तरीके से चित्त जड़ ग्रंथि ये छूट जाए, ये जड़ता से मैं मुक्त हो जाऊँ, ये जड़ वस्तु मेरी छूट जाए। इसी का विवेक भगवान राम जी कर रहे हैं। इसी को हम लोग कल और देखेंगे आगे, इसी श्लोक में, श्लोक संख्या 33 है मेरे ख्याल से।